नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और अब हम लोग आज हम लोग राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक वो आर्टिकल हम लोग देखेंगे। और उसके साथ में ही एक वीडियो और आएगा प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति पद के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और राष्ट्रपति की 3 पावर मैंने डिटेल में बताई थी, तो वो 3-4 पावर और बची हुई हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग उपराष्ट्रपति टॉपिक में मूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो आर्टिकल क्या क्या आर्टिकल हैं तो ये हम लोग देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, क्या कहता है? देयर विल बी वन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 52। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब देखो, अब चलो आर्टिकल 53 देखते हैं, 53। तो अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में कहता है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर विल बी इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखो, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 53। चलो अब अगला देखते हैं। अगला है आर्टिकल 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। ये कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, जितनी भी विधानसभा हैं उसके भी निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली एंड पौंडीचेरी इसके भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। तो ये तो हो गया। ठीक है, अब देखो, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द विधान सभा, ठीक है, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, LA हो गया। ठीक है, एंड ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो ये आपका था आर्टिकल 54। अब देखो अगला देखते हैं, आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या होगा। व्हाट विल बी द प्रोसेस फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इट इज़ रिटन इन द आर्टिकल 55। अब देखो क्या लिखा है, जहाँ तक संभव हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधि के माप में एक रूपता होगी और प्रत्येक राज्य कई विधानसभाओं के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य, ये मैंने जो भी आपको बताया है, निर्वाचित सदस्य के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो ये है आर्टिकल 55। अब आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद की अवधि बताता है। पद की अवधि क्या बताता है? जो 5 ईयर राष्ट्रपति के पद की अवधि है, ये आर्टिकल 56 बताता है। और देखो, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर करके पद त्याग कर सकता है। ठीक है, संविधान
संविधान का अतिक्रमण करने पर, ठीक है, संविधान का अतिक्रमण करने पर भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उसके कार्यकाल से पहले भी। तो ये किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 61 में लिखा हुआ है। तो ये संविधान का अतिक्रमण की बात आई है तो आर्टिकल 61। तो देखो, लिखित रीति के द्वारा महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति पद धारण नहीं कर लेता है। तो ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो अब अगला देखते हैं। आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 क्या कहता है? निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। इसको ऐसे तक कर लो, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। तो देखो, पुनः निर्वाचन के लिए देखो अपने भारत में क्या है, अपने भारत में कोई भी राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे मान लो अमेरिका का उदाहरण लेते हैं। अमेरिका में बराक ओबामा एक बार राष्ट्रपति बनते हैं, फिर दूसरी बार राष्ट्रपति बनते हैं। तो दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्ट किया गया है कि कोई भी राष्ट्रपति अपने जीवन में केवल 2 बार बन सकता है। नहीं तो बराक ओबामा तीसरी बार भी बन जाते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी अमेरिका में ज़्यादा थी, पर वो नहीं बन पाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका एनी पर्सन कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ओनली 2 टाइम्स। तो 2 बार वो बन गए थे, इसलिए अब वो नहीं बन सकते थे। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में पुनर्निर्वाचन के लिए आप कितनी बार भी बन सकते हैं। तो अनुच्छेद 57 क्या कहता है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है, ठीक है, वह संविधान के रूप पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। तो ये है आर्टिकल 57। अब आर्टिकल 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या पात्रता, ठीक है, योग्यता। तो योग्यता क्या क्या होती है? कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, उसकी 35 वर्ष की आयु पूरी हो गई हो, और लोकसभा, देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो भारत के राष्ट्रपति के लिए देखो क्या कहा गया है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र हो। इसको हटा दो। देखो, राष्ट्रपति जो भारत का होगा वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए पात्र हो, ये चीज़ हो, ठीक है। और उपराष्ट्रपति के लिए क्या क्राइटेरिया है? जैसे मान लो वो भारत का नागरिक हो, तो ये कॉमन है। वो 35 वर्ष की आयु का हो गया, वो भी कॉमन है। और उपराष्ट्रपति के लिए कहा गया है कि वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए पात्र हो। तो देखो अंतर क्या क्या है? राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए पात्र हो, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए पात्र हो, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 59 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। तो जो शर्तें लिखी हैं वो राष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के बाद जो अहर्ता है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, वो तो 58 में लिख दिया है, ठीक है। 59 में लिखा है शर्तें सेवा क्या होंगी, मतलब उसको कितना वेतन मिलेगा, ठीक है, वो राष्ट्रपति भवन में रहेगा। तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। चलो अब अगला देखते हैं। अनुच्छेद 60 क्या है? अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति के द्वारा शपथ। तो जो शपथ है, ओथ है, वो ओथ प्रेसिडेंट की आर्टिकल नंबर 60 में मैंशनड है, ठीक है। अब देखो, अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण से समझ लेना। तो जैसे मान लो रामनाथ कोविंद आप भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, तो वो कैसे बनते हैं? देखो, वो कहते हैं मैं, ठीक है, रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद के कार्यपालन करूँगा और अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण करूँगा, और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूँगा। तो ये वो राष्ट्रपति की शपथ लेते हैं, जो आर्टिकल नंबर 60 में लिखी हुई है। अब देखो आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल नंबर 61 क्या है? आर्टिकल नंबर 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का
प्रक्रिया, ठीक है। तो देखो, अगर राष्ट्रपति, ठीक है, संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान का अतिक्रमण करता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया मैंने आपको बता रखी है इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो देखो, राष्ट्रपति पर 14 दिन पहले अगर महाभियोग लाना है तो उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बता दो, ठीक है। लोकसभा में आ रहा है या राज्यसभा में आ रहा है, तो लोकसभा में या राज्यसभा में आया है, तो देखो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बता दिया, ठीक है। 1/4 मेंबर, जितने भी लोकसभा या राज्यसभा में 1/4 मेंबर ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का आह्वान करते हैं, वो ये लाते हैं लोकसभा या राज्यसभा में। मान लो लोकसभा में 545 मेंबर हैं, तो 545 मेंबर के 1/4 लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष को दिया, तो 1/4 लोगों ने जब दिया तो लोकसभा में ये आता है, ठीक है। इसकी जांच होती है और 2/3 बहुमत से अगर ये पास हो जाता है तो लोकसभा से पास हो गया। अब ये जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में इसकी जांच की जाती है और फिर वोटिंग होती है। 2/3 बहुमत से अगर राज्यसभा से वो पारित हो जाए तो उसी दिन से राष्ट्रपति को हटा हुआ माना जाता है। तो देखो, संविधान का जो अतिक्रमण करने की बात है, ये संविधान में अतिक्रमण किस प्रकार का है, तो वो इसमें संविधान चुप है, ठीक है। तो ये संविधान के अतिक्रमण की बात, इस पे संविधान चुप है कि किस तरह का अतिक्रमण उसने किया, तो हम लाएंगे। तो देखो, अब अगला है आर्टिकल नंबर 62। तो आर्टिकल नंबर 62 क्या है कि राष्ट्रपति पद के लिए रिक्ति की पूर्ति के लिए, मान लो राष्ट्रपति पद खाली है तो उसकी के लिए चुनाव कराने का बारे में ये कहता है आर्टिकल 62, ठीक है। तो राष्ट्रपति पद की व्यक्ति को रिक्ति को, ये रिक्ति लिखा है, रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पद की अवधि। तो ये है कि चुनाव कराया जाएगा अगर राष्ट्रपति के पद रिक्त है। तो देखो, ये दोस्तों है आर्टिकल नंबर 62 तक, ये राष्ट्रपति के बारे में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो हैं। अब हम लोग एक राष्ट्रपति के बारे में जितनी भी पावर बची हुई हैं, 3 पावर बची हुई हैं, तो वो पावर हम लोग वीडियो लाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति टॉपिक पे मूव करेंगे, ठीक है। और फिर प्रधानमंत्री आएगा और फिर संसद मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो संसद बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग सब लोग ज़रूर देखिएगा, इससे हर साल हर पेपर में एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो दोस्तों चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।